बोले कथा के बीच बीच में विधि और निषेध का जो वर्णन होता है, विधि माने क्या करना चाहिए ये विधि है, और क्या नहीं करना चाहिए ये निषेध। इसी को कहते हैं विधि निषेध। और शास्त्र विधि निषेध मय है। कोई भी आप शास्त्र पढ़ो तो उसमें जितनी बातें कही गई हैं तो बहुत सारी बातें, लेकिन अगर उसको दो भागों में विभक्त किया जाए तो केवल दो विषय है। क्या विषय? बोले क्या करना क्या नहीं करना। बस क्या करना ये विधि है और क्या नहीं करना ये निषेध है। दो ही प्रकार की बातें कही गई, क्या करना क्या नहीं करना, क्या करें क्या न करें। इसी को कहते हैं विधि और निषेध। तो कथा में इसका भी बीच बीच में वर्णन होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, सुरापान नहीं करना चाहिए, परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ये कथा में जो कर्म का विधान, विधि निषेध का वर्णन है, यही जमुना है। इसके बिना ये संत समाज रूपी प्रयाग अधूरा है। इसलिए कथा में कर्तव्य का वर्णन भी आवश्यक है। क्या करना है क्या नहीं करना। एक समय की बात है, एक मेरे मित्र ही है, सज्जन बंधु, वह भी भगवान की कथा सुनाते हैं। एक बार कहीं हम दोनों लोग साथ में, तो कथा में मेरा स्वभाव है कि विधि निषेध का मैं वर्णन करता ही करता हूं। क्या करना क्या नहीं करना, कोई प्रसंग आ जाए, शास्त्रीय पक्ष आ जाए, तो शास्त्र वहां पर क्या कहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होता है। तो उनको बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने कहा महाराज ये सब क्यों कह रहे, क्या करना चाहिए ये कहिए, क्या नहीं करना चाहिए बताने क्या जरूरत। उन्होंने कहा भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए ये तो सबसे ज्यादा बताना जरूरी है। क्या करना चाहिए ये बताना उतना जरूरी नहीं, जितना जरूरी ये है कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन करना चाहिए और विष नहीं खाना चाहिए। भोजन करना चाहिए ये विधि है और विष नहीं खाना ये निषेध है। तो भोजन करना चाहिए ये आप किसी को बताओ न बताओ, भूख लगेगी तो वो भोजन करेगा, लेकिन विष नहीं खाना चाहिए ये बताना जरूरी है, नहीं धोखे में खा लेगा तो मर जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है बताना। क्या करना चाहिए ये बताना उतना जरूरी नहीं है, क्या नहीं करना है ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्यों? बोले आप एक टाइम भोजन नहीं करेंगे जिंदा रहेंगे, दूसरे टाइम करेंगे नहीं करेंगे तब भी जिंदा रहेंगे, 5-10 दिन जिंदा रह जाएंगे। लेकिन कहीं आपने जहर खा लिया जो नहीं खाना चाहिए तो आप 1 घंटे भी जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। इसलिए निषेध को जानना विधि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कथा का ये अंश है। और यही इस तीर्थराज प्रयाग संत समाज रूपी तीर्थ प्रयाग की जमुना महारानी है, कालिंदी है, कृष्ण की पटरानी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये कथा संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में जो प्रवाहित होती है, हरिहर कथा रूपी बेणी। इस तीर्थराज प्रयाग में बट वृक्ष क्या है? कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्म। विश्वास रूपी बट वृक्ष। भगवान की कथा सुनो, संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में आओ और बट वृक्ष की छाया में बैठो। बट वृक्ष की छाया क्या है? बोले विश्वास। ये विश्वास ही बट वृक्ष है। आप कथा सुनो और कथा में विश्वास ही न हो तो कथा आपको क्या फायदा करेगा?
संत समाज के चरणों में आओ, प्रणाम करो, आदर करो, दक्षिणा भी चढ़ाओ, लेकिन उन संतों की महिमा में आपका विश्वास नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। विश्वास की छाया की शीतलता जब होगी तभी शांति मिलेगी। तो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में आने पर विश्वास का बट वृक्ष होना चाहिए। बट विश्वास, भगवान में विश्वास, शास्त्र में विश्वास, तीर्थ में विश्वास, संतों में विश्वास, अपने गुरु में विश्वास, संतों की वाणी में विश्वास। और कैसा विश्वास? अंधविश्वास। लोग कहते हैं महाराज अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लोग अंधविश्वास कर लेते हैं। अरे भाई, विश्वास तो सदा अंधा ही होता है, विश्वास के आंख नहीं होती, विश्वास अंधा ही होता है। इसको आप समझना। लच्छेदार हिंदी बोल देने से और शब्दों को मिला देने से, मनगढ़ंत तर्क से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। वस्तु की सिद्धि तो एक क्रमबद्ध नियम से चल करके ही होती। अंधविश्वास क्या है? विश्वास तो अंधा ही होता है। अगर आपने देख लिया, अपनी आंखों से समझ लिया, तो फिर विश्वास की जरूरत क्या? जिसको आपने देखा नहीं, आपकी आंखों ने देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी मान लिया, इसका नाम विश्वास। जब देख करके समझ करके माना तो उसको विश्वास नहीं कहते, वो तो प्रत्यक्ष है। विश्वास तो वहां करना है जहां आपने देखा ही नहीं, समझा नहीं, लेकिन आपको विश्वास है कि हाँ ऐसा होगा। तो विश्वास तो अंधा ही होता है। अंधविश्वास एक कोई नया शब्द कहां से ले आएगा भाई? तो विश्वास, और वो भी विश्वास कैसा? बोले महाविश्वास पूर्वकम। महाविश्वास, विश्वास ही नहीं, महाविश्वास पूर्वकम। शास्त्रों में कहा, भगवान में, गुरु में, तीर्थ में, शास्त्र में, संत समाज में महाविश्वास उत्पन्न हो जाए, यही बट वृक्ष है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सब पे विश्वास होता है, लेकिन संत महात्मा, शास्त्र, तीर्थ और भगवान पर जीव को विश्वास नहीं होता। विडंबना यही है। डॉक्टर पर विश्वास हो जाएगा, भगवान पर विश्वास नहीं होता। उसको लगता है ये डॉक्टर बचा लेगा, महाराज चाहे वो धोखा ही दे रहा हो, उस पर विश्वास करके व्यक्ति सब लुटा देगा। पुलिस पर, अधिकारी पर व्यक्ति को विश्वास हो जाता है, भले वो तुम्हारे साथ बेईमानी ही क्यों न कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भगवान पर, शास्त्र पर व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। बार बार वो विश्वास के लिए प्रमाण ढूंढता फिरता, कैसे हम माने। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में पुण्य की कमी होती है तो शास्त्र में, भगवान में, संत में, तीर्थ में हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य की कमी होने पर विश्वास नहीं होता। जीवन में अगर पुण्य की कमी है तो आपको भगवान में विश्वास नहीं होगा, तीर्थ में विश्वास नहीं होगा। तीर्थ में जाओगे, नहाओगे, विश्वास नहीं है, आने के बाद फिर बाथरूम में साबुन लगा के नहाओगे, अरे सब बालू है तो भर गया सर। गए थे पवित्र होने, लेकिन भावना क्या बनी? बोले हम तो बिगड़ गए, अब शुद्ध होंगे बाथरूम में नहाकर, क्योंकि विश्वास नहीं। लेकिन विश्वास कब होगा? बोले जब हमारे जीवन में पुण्य होगा। इसलिए पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। सत्कर्म करते रहो, सत्कर्म करते रहो। कुछ कुछ सत्कर्म जीवन में होते रहे हमेशा। पुण्य का संचय होता रहेगा तो वह पुण्य तुम्हें दृढ़ विश्वास प्रदान करेगा, और जब विश्वास होगा तभी लाभ प्राप्त होगा।
प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरौ जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी। शास्त्र का वचन कि प्रतिमा में, मंत्र में, गुरु में, तीर्थ में और श्राद्ध में, शास्त्र में जादृशी भावना जस्य, जिसकी जैसी भावना होगी, सिद्धिर भवति तादृशी, उसको ऐसी सिद्धि। आपको विश्वास नहीं है शास्त्र में कि ये करने से फल मिलेगा, विश्वास नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर औषधि में भी यही नियम, आप औषधि खाओ लेकिन औषधि में विश्वास नहीं है कि ये औषधि हमें ठीक कर पाएगी, तो फिर वो औषधि तुम्हें फायदा नहीं करेगी। औषधि फायदा नहीं करेगी। हमारे यहां तो वेदों में महर्षियों ने अनुभव किया, वेद में मंत्र आया कि औषधियां भी आपस में बात करती हैं, औषधियां आपस में वार्तालाप करती हैं। औषधय समवदंत सोमेन सह राज्ञा जस्मै कृणोतु ब्राह्मणस्तग्गुं राजन पारयामसि। औषधय समवदंत, सभी औषधियां आपस में बात करती हैं। क्या बोले? जो हमारे ऊपर विश्वास करके हमारा सेवन करेगा हम उसका कल्याण करेंगे, ये वेदों में कहा। तो मंत्र में, प्रतिमा में, तीर्थ में, औषधि में जैसा विश्वास, जैसी भावना, वैसी सिद्धि की प्राप्ति हो। भगवान में भी विश्वास हो तभी भगवान भी कृपा करते हैं। विश्वास नहीं तो भगवान सामने खड़े हैं, आप मार खाते रहोगे, भगवान कुछ नहीं करेंगे। और ये प्रमाण भी, सुग्रीव से भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे सुग्रीव, तुम मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाओ, विश्वास करो मेरे ऊपर सुग्रीव, मैं बाली को मार दूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे और सब विधि घटब काज मैं तोरे। मैं तुम्हारे सब काम करूंगा, विश्वास तो करो। सब विधि घटब, मैं तुम्हारे कार्य का घटक बन जाऊंगा। घटयति इति घटका, जो किसी कार्य को घटित कर दे उसको कहते हैं घटक। घटक माने कारण। सब विधि घटब, लेकिन घटक का एक सीधा अर्थ अगर यह भी किया जाए, सब विधि घटब, घटब माने घटना, कहते हैं घट गया। ये भी अर्थ अगर आप कर लो तो भगवान कहते हैं सुग्रीव, तुम अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तो सब विधि घटब काज मैं तोरे। मैं तुम्हारा कार्य करूंगा, तुम्हारे कार्य के लिए अगर मुझे घटना भी पड़े तो मैं घटने को तैयार हूं। तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारे काम को करने के लिए अगर मुझे कोई घटिया काम करना पड़े तो भी मैं कर दूंगा, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो। सब विधि घटब, भगवान ये भी कहते हैं कि तुम्हारा काम करने के लिए अगर मुझे संसार में लोग घटिया कहें कि ये बड़ा घटिया काम किया इन्होंने, बोले मैं निंदा भी सुनने को तैयार हूं, लेकिन सुग्रीव मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन तुम्हें केवल विश्वास करना मेरे ऊपर। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सब प्रकार मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, चाहे मुझे घटना ही क्यों न पड़े। और सुग्रीव का कार्य करने के लिए भगवान को घटना पड़ा। आज तक नास्तिक लोग, कुतर्की लोग भगवान श्री राम के चरित्र पर यह प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो बाली को छिप करके क्यों मारा, सामने से जाकर मारते। आज तक लोग कहते हैं और राम जी सुनते हैं। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर परमात्मा के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप, लेकिन परमात्मा सुनते हैं। क्यों? बोले अपने भक्त के लिए उन्होंने ये भी किया। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब डरऊं न सुजस न साओ। भगवान कहते हैं हमारा सुयस भी नष्ट हो जाए लेकिन मैं अपने भक्त के लिए सब कुछ करता हूं, अगर वो भक्त मेरे ऊपर विश्वास करता है। सब विधि घटब काज मैं तोरे। आज भी राम जी को लोग इस विषय को लेकर के कहते हैं कि राम जी ने अच्छा नहीं किया।
अरे आज लोग कहते हैं तो कहते हैं, उसी समय से लोग कहने लगे। जिस बाली ने भगवान के ऊपर कितने आरोप प्रत्यारोप लगाए, आज तक वो बातें कही जा रही हैं। इन सारे बातों का उत्तर भी है। ऐसा ना सोचिए कि बाली ने जो कहा वही सही है। इन सारे तर्कों के बड़े गंभीर उत्तर है, लेकिन अभी उत्तर देने का समय नहीं। समय आएगा तो उसका उत्तर हम देंगे। अभी तो जो विषय वस्तु का प्रतिपादन है वो ये है कि भगवान कहते हैं कि अगर जीव मेरे ऊपर भरोसा करे तो उसके लिए अगर मुझे घटना भी पड़े, अपवाद भी हो, तो मैं उसे सह लेता हूं अपने भक्त को, लेकिन विश्वास तो वो करे मेरे ऊपर। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में। और अगर विश्वास नहीं हुआ बोले तो फिर भगवान कुछ नहीं कर। सुग्रीव को पहली बार में विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बाली को मार पाएंगे। बोले ठीक है, आप कहते तो हम जाते हैं, बाली को ललकारते हैं। सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा। बाली ने कहा, सुग्रीव के अंदर इतना दम कहां से आ गया, जो जीवन भर भागता ही रहा, आज मेरे द्वार पर आकर के ललकार रहा है, क्या बात है। बाली आया, युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध जब शुरू हुआ तो बाली ने सुग्रीव को उठा करके पटका और कुटाई धुनाई शुरू की। द्वंद्व युद्ध था, काटना मारना, क्योंकि दोनों मरकट है। मरकट का मतलब ही होता है जो मारे और काटे, उसका नाम मरकट। मार काट शुरू हो गई। सुग्रीव को भगवान पर भरोसा नहीं था कि भगवान बाली को मार पाएंगे, इसलिए भगवान चुपचाप खड़े रहे, देखते रहे। और बाली ने सुग्रीव को खूब पीटा। सुग्रीव जी की शरीर की हड्डियां जब दर्द करने लगी, सुग्रीव को लगा अब ये मुझे मार डालेगा। और अभी तक राम जी ने बाण नहीं चलाया। अंत में सुग्रीव ने अपनी पुरानी कला का स्मरण किया कि अब तो मेरी कला ही मुझे बचा पाएगी, क्योंकि राम की कृपा तो यहां काम कर नहीं रही। जब भगवान की कृपा पर विश्वास न हो, अपनी कला पर विश्वास हो, तो भगवान की कृपा मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम तो अपनी कला से बच जाएंगे, अपनी बुद्धि से बचेंगे। यही अविश्वास की स्थिति है। सुग्रीव को लगा कि अब भगवान की कृपा, रघुनंदन की कृपा मुझे नहीं बचा पाएगी, अब तो मुझे अपनी कला का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और सुग्रीव की कला क्या है? बोले भागने की कला है। भागने में बड़े कुशल है महाराज सुग्रीव। इनके जैसा भागने वाला व्यक्ति कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं ना। सूर्य तो सदा भागते ही रहते हैं। जिसके बाप भागते रहे, उसका बेटा भागे तो कोई बड़ी बात नहीं। सूर्य कभी स्थिर रहते नहीं, चलते रहते। सुग्रीव जी जितना भागे हैं उतना तो कोई दुनिया में भागा ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि जब बानर लोग जाने लगे जानकी जी का पता लगाने के लिए, तो बानरों के दल का 4 विभाग सुग्रीव जी ने किया और कहा तुम लोग पूरब जाओ, तुम पश्चिम जाओ, तुम उत्तर जाओ, तुम दक्षिण जाओ। और सुग्रीव जी ने राम जी के सामने सब बताया। पूरब में जाने वाले बंदरों से कहा पूरब जाओगे तो आगे अमुक पर्वत पड़ेगा, अमुक नदी पड़ेगी, फिर ये देश पड़ेगा, फिर ये जंगल पड़ेगा, और इस तरह करते करते जाओगे तो अंत में पृथ्वी की सीमा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, समुद्र मिल जाएगा। पश्चिम में जाने वाले को बताया, उत्तर वालों को। राम जी सुन रहे थे। राम जी ने कहा सुग्रीव, ये संपूर्ण भूमंडल का भूगोल तुमने कब पढ़ा था? कौन देश कहां है, कौन नदी कहां है, कौन पर्वत कहां? इतना बड़ा भूगोल का अध्ययन तुमने कब किया? सुग्रीव ने कहा महाराज भाग भाग करके किया। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मैं भाग करके न गया हूं और बाली मेरा पीछा न किया। पूरी दुनिया में मुझे दौड़ाया है बाली ने, इसलिए सारी दुनिया का भूगोल मुझे दिखाई पड़ता। तो भागने में बड़े कुशल हैं। सुग्रीव जी वहां से भागे और आए राम जी के पास प्राण बचा करके। राम जी ने कहा क्या बात है? सुग्रीव ने कहा महाराज आपने मुझे पिटवाया,
आप देख रहे थे और मैं मार खा रहा था, आपने हमको बचाया नहीं। अगर हम भागते ना तो बाली तो मेरा प्राण ले लेता। राम जी ने कहा हाँ मैं देख रहा था। बोले आप देख रहे थे, हम पिट रहे थे। ये केवल सुग्रीव के विषय में नहीं, ये हमारे आपके विषय में भी यही। भगवान देख रहे हैं सर्वद्रष्टा, लेकिन हम पिट रहे हैं। अविद्या हमें पीट रही है, माया हमें पीट रही है, लोभ मोह से हम दबे दुख प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा देख रहा है लेकिन उसकी कृपा नहीं हो रही है। क्यों? बोले हमको उस पर विश्वास नहीं। राम जी देख रहे थे और सुग्रीव पिट रहे थे। अंत में राम जी ने यही कहा, सुग्रीव मैं देख रहा था तुम मार खा रहे थे। सुग्रीव ने कहा आप देख रहे थे और आपने कुछ किया नहीं। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम दोनों एक ही जैसे थे, इसलिए मैंने सोचा क्या करूं। अर्थात सुग्रीव और बाली दोनों एक जैसे भगवान को दिखे। बाली को भी भगवान पर भरोसा नहीं है और सुग्रीव को भी भगवान पर भरोसा नहीं, इसलिए भगवान ने कहा तुम दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे थे, इसलिए मैं क्या करता। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और गोस्वामी जी महाराज तो भगवान शिव को विश्वास का रूप कहते हैं। शिव माने कल्याण, शिव माने शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। और भगवान शिव कौन है? बोले विश्वास रूप, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो विश्वास हमारे जीवन में हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर। तभी ये तीर्थराज प्रयाग संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में अवगाहन का फल मिलता है। और ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवक सादर समन कलेश। सभी दिन